हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं हूं लोमस गांधी और आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स में डिफरेंट टाइप के मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एक्सेलरेशन वाला टॉपिक हमने कवर किया था और उसके बाद अब टॉपिक आता है कि डिफरेंट टाइप के जो मोशन हमने कर रखे हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नहीं विथ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइप की चीजें। तो अब उन सारे मोशन को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, उस ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ग्राफ से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ग्राफ वैसे बचपन से आपने पढ़ा ही है कि ग्राफ हमें बनाने होते हैं पेपर पे, ग्राफ पेपर पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे रफली ड्रॉ कर रहे होते हैं। मोशन का ग्राफ है, सेंस आ जाएगा आपको, चाहे तो आप ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए जो जरूरी चीजें होती है वो कम से कम आपको दो वेरिएबल चाहिए होता है जिनके बीच आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करनी होती है। ग्राफ क्या है? एक टेक्निक है जिसमें दो वेरिएबल के बीच रिलेशन को एस्टैब्लिश हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हमारे पास होंगे, कौन कौन से वेरिएबल होंगे वो हम आपको बता देंगे। और उस दो वेरिएबल को हम लोग दो एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। आपका मन करे आप एक्स एक्सिस पे किसे रखना चाहते हैं, आपका मन करे वाई एक्सिस पे आप किसे रखना चाहते हैं। ये बेसिक कुछ चीजें थी जो आपको पहले से भी पता है, इसलिए इस पर ज्यादा समय हम लोग नहीं वेस्ट कर रहे हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। हमें कौन कौन से ग्राफ देखने हैं? तो हमें दो तीन तरह के ग्राफ देखने हैं, ठीक है। एक ग्राफ देखना है रिलेशन दो तरह के, एक होगा हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन कहो, डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, ठीक है, सबका मतलब एक ही होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हम लोग ड्रॉ करेंगे पहला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा होगा स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हम लोग ड्रॉ करेंगे। और तीसरा होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीन तरह के ग्राफ हमें देखने हैं, ठीक है। देखो, इसमें भी दो वेरिएबल है, एक तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम, इसमें भी दो वेरिएबल, एक तो वेलोसिटी दूसरा टाइम, इसमें भी दो वेरिएबल है, एक एक्सेलरेशन दूसरा टाइम। मतलब टाइम हर में कांस्टेंट है, टाइम के साथ अलग अलग चीजों का हमें रिलेशन देखनी है। डिस्टेंस का टाइम के साथ क्या वेरिएशन होता है, वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या वेरिएशन होता है, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सब सारी चीजों को हमें देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला ग्राफ स्टार्ट करते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोले या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले, आपको बुरा नहीं मानना है, मतलब सबका मतलब एक ही है, क्योंकि ग्राफ में ना चीजें डायरेक्शन के बेसिस पे ही देखी जाती है। तो पहला होगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे? अलग अलग तरह के मोशन का ड्रॉ करेंगे। तो पहला केस इसमें लेते हैं हम लोग, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। समझो बात को, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? मान लो ये है हमारा कोई प्लेन, इस प्लेन में मान लो ऑब्जेक्ट ना यहां पे खड़ा है, समझना, मतलब x से कुछ दूरी पे और y से कुछ दूरी पे यहाँ पे खड़ा है। समय बीतते गया, ये इसका पोजीशन कहलाता है। आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में पोजीशन वगैरह ड्रॉ कर रखा है ना, एक्स वाई। मान लो ये यहाँ से 4 मीटर पे होगा और यहाँ से मान लो ये 3 मीटर पे होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 और 3 होगा, जो इसका लोकेशन बताएगा, पोजीशन बताएगा। समझ पा रहे बात को? तो मान लीजिए ये पोजीशन इसका 4 3 था, या मान लो ओरिजिन से ये कितना था, ओरिजिन से 5 है, पकड़ पा रहे हैं? ओरिजिन से क्या पोजीशन है इसका? 5 है। अब इसी पोजीशन पे समय बीतते जा रही है, बीतते जा रही है, बीतते जा रही है। समय बीती, इसका पोजीशन नहीं बदला, समय बीती, इसका पोजीशन नहीं बदला, तो क्या आप इसको मोशन में कहेंगे कि रेस्ट में कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे ना भाई। किसी पोजीशन पे ये परमानेंट बकलील जैसा खड़ा है, ऐसे हम ही लेंगे ही नहीं,
कुछ भी हो जाए, कितना भी समय बीत जाए, कुछ भी हो जाए, हम मिलेंगे नहीं, तो पोजीशन उसका बदला नहीं, पोजीशन नहीं बदला तो मतलब रेस्ट में है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसका पोजीशन देख लेते हैं। अभी क्या देखा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन कितना था, 5 है, ओरिजिन से 5 पोजीशन पे ये था। हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया कि मान लो इसका पोजीशन है, समझना, इसका पोजीशन है और टाइम के रिस्पेक्ट में, और ओरिजिन से ये 5 मीटर या 5 यूनिट के लेंथ पे था। स्टार्टिंग में टाइम हुआ तब भी ये वहीं पे था, समय बीत गई, 1 सेकंड मान लो समय बीता तब भी ये पोजीशन उसका वही रहा, फिर से मान लो समय बीता, पोजीशन वही रहा, फिर समय बीता, पोजीशन वही का वही रहा, पोजीशन इसका नहीं बदला, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। बस आज ये पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है। ये मान लो 5 और ये 10, 5-10 यूनिट्स हैं, पोजीशन है ये, ठीक है, और ये टाइम है आपका, टाइम सेकंड में, ये मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपका इच्छा करे आप इंटरवल आप आराम से अपनी सुविधानुसार ले सकते हैं। अब देखो कैसे करें, स्टार्टिंग में ये यहीं पे था, एक समय बीता, 1 सेकंड बीता, तब भी इसका पोजीशन वहीं का वहीं रहा, पोजीशन बीता मतलब टाइम बीता, इसका पोजीशन वही रहा, फिर से टाइम बीता, इसका पोजीशन सेम रहा, समय बीतते जा रही है, पोजीशन में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसका पोजीशन अभी भी यहाँ पे था, अभी भी यहीं पे है, ये अभी भी यहीं पे है और अभी भी यहीं पे है। अगर सारे पॉइंटेड को मिलाओ तो ये तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। तो यहाँ से ये चीजें निष्कर्ष निकल के आती है कि नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा। ग्राफ का नेचर एक तो आपको समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो जब भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, समझना बात को, जब भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा मिले, स्ट्रेट लाइन मिले और साथ ही टाइम एक्सिस के पैरेलल मिले, इसका मतलब सीधा समझ आना कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। पहला वाला ग्राफ नोट कर लीजिए इसे, चलिए साफ कर रहे हैं इसे, नोट जब भी करना हो स्क्रीन पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहला हो गया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, दूसरा हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा ग्राफ समझना बात को, दूसरा हम लोगों का ग्राफ होगा ग्राफ बी, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन कहो या यूनिफॉर्म स्पीड कहो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहो, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, समझ लेना बात को, मतलब इस तरह से मूव करे कि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही हो, स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है। कब ऐसा स्पीड कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन आपको याद होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात को। तो चलिए फिर से हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, छोटा सा टेबल बना लेते हैं, बना लिए टेबल। इसमें हम लोगों को डिस्टेंस और टाइम को दिखाना है, तो चलो ये हो गया टाइम, टाइम को सेकंड में ले लीजिए और डिस्टेंस को मीटर में ले लीजिए। स्टार्टिंग में कुछ नहीं डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो चलना स्टार्ट ही किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड बीता 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगला 1 सेकंड बीता 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगला 1 सेकंड बीता 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जरा ये देखो टाइम इंटरवल कितना है 1, डिस्टेंस इंटरवल कितना है 5, टाइम इंटरवल कितना है 1, डिस्टेंस इंटरवल कितना है 5, टाइम इंटरवल कितना है 1, डिस्टेंस इंटरवल कितना है 5। तो देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ना, हर इंटरवल ऑफ टाइम में, हर इंटरवल ऑफ टाइम में, हर 1 सेकंड में 5 ही मीटर का तो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब इसका स्पीड कांस्टेंट है, कितना 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड होगा ये, पकड़ पाए।
तो टेबल हम लोग का सही सही है। अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अब ड्रॉ करते हैं। चलिए, ड्रॉ करने के लिए आपको दो वेरिएबल एक्सिस बनाने पड़ेंगे। एक होगा हमारा डिस्टेंस जो कि मीटर में होगा, और एक होगा टाइम जो कि हमारा सेकंड में होगा। शुरू करें। 1 2 3 सेकेंड, 1 2 3 सेकेंड, 1 2 3 सेकेंड, 0। इसके बाद क्या है, डिस्टेंस मान लो 5 10 15 ले लो, 5 10 15। इंटरवल अपने मन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो 0 पे 0 था, 1 पे 5 है, तो जरा प्लॉट करने की कोशिश करिए। 1 पे 5 हुआ, ग्राफ पे और सुंदर से हो जाएगा। 2 पे 10 है, 2 पे 10 है, 3 पे 5 है, 3 पे 15 है, सॉरी 3 पे 15 है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिले। इस सारे डॉटेड पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है स्केल से। आप जब इसको ज्वाइन करेंगे ना, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन मिला, लेकिन ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे है। ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे है, मान लो थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे है। तो नेचर ऑफ ग्राफ यहाँ पे क्या आ रहा है, नेचर ऑफ ग्राफ। ग्राफ का नेचर कैसा है, ग्राफ का नेचर एक तो स्ट्रेट लाइन दिखा आपको, और स्ट्रेट लाइन के साथ साथ इंक्लाइंड विथ सम एंगल विथ टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल से इंक्लाइन है, ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल से इंक्लाइन है। तो जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे कि स्ट्रेट लाइन हो और टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा हो, तो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी। समझ पा रहे हैं बात को, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी। अब बताओ ये समझ पाए ग्राफ को। ये ग्राफ हम फिर से ड्रॉ करेंगे, डाटा यही रखेंगे हम, ठीक है। अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको जरूर। इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए ना, मिलेगा आपको। स्पीड टाइम ग्राफ से कुछ मिलता है, रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं हम लोग। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। मिटाएं इसे। ग्राफ यहां पे छोड़ देते हैं एज इट इज, क्योंकि ग्राफ हम लोग फिर से क्यों प्लॉट करें, इसी ग्राफ से ये चीजों को समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन डालिए हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। ये स्पीड देगा आपको, स्पीड देगा ना, वेलोसिटी देगा। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो कोई भी एक ट्रायंगुलर सेक्शन ले लेते हैं, कोई भी ट्रायंगुलर सेक्शन, जैसे हमने मान लिया ये वाला सेक्शन, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, मान लो ये नाम है ए बी और सी। कोई भी छोटा ट्रायंगुलर सेक्शन, बड़ा ट्रायंगुलर सेक्शन कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं आप, कहीं भी एक छोटा सा सेक्शन काट लीजिए। अब देखो इसमें ये जो झुका हुआ दिख रहा है आपको ना, इंक्लिनेशन, इसको स्लोप कहा जाता है। इसको हम लोग, जो भी ढलान होती है इसको हम लोग स्लोप, इसको बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्लोप टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और स्लोप कैसे निकलता है, तो स्लोप निकलता है जैसे ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों ने सीखा होगा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समझना बात को, तो ये स्लोप कहलाता है, इसे हम लोग स्लोप कहते हैं। और इसका वैल्यू निकलता है कैसे, जब आप इसका टेन थीटा निकालोगे। थीटा मतलब मान लो ये एंगल है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये वैल्यू आपको क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। और ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे आएगा, पी बाय बी से कैलकुलेट करने पे आएगा। ये थोड़ा सा ओवरव्यू हुआ आपका, ठीक है, ठीक है। इस पे ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्लास 10th में ट्रिगोन आपको डिटेल्स में पढ़ना है, या अगर आपको लगे कि इस पे बात करनी चाहिए तो अलग से आप कमेंट करिए, और आपको हम लोग अलग से वीडियो बना के इस पे देंगे, ठीक है। अब देखो जरा, हम ना इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ, समझना,
स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे कैलकुलेट करें? तो स्लोप के लिए हमारे पास होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हमने थीटा माना है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? बीसी, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बीसी हो जाएगा और यहाँ पे बेस ओसी हो जाएगा, सॉरी एसी हो जाएगा, एसी, वो तो जीरो है, मतलब ओरिजिन है। अब जरा देखो BC का वैल्यू क्या है, जरा देखो तो BC का वैल्यू क्या है? BC का वैल्यू 10 मीटर, मीटर है 10 मीटर, समझना। और OC AC का वैल्यू क्या है? AC का वैल्यू है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 5 सा, यहाँ पे एक आया है क्या आपका 5 मीटर पर सेकेंड आया ना। अब बता मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी का ना, स्पीड का ना। इसका मतलब आपको ये स्पीड देगा कौन? VT ग्राफ का स्लोप। समझ पा रहे हैं बात को? चाहे तो नोट कर सकते हैं, साफ कर रहे हैं इसे, तो नोट करके आपको ये लिखना है स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देगा, सॉरी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये चीजें आपको लिखनी है, नोट करने वाली है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ गिव्स क्या देगा? स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या आपको वेलोसिटी बताएगी, स्पीड या वेलोसिटी बताएगी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या बताएगी? स्पीड या वेलोसिटी। समझ पाए बात को? क्लियर है? मिटाएं। तो हमने ये देखा कि किस तरह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट होती है अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक और ग्राफ देख लेते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ये मूव करेगी तो। मिटाई से चलो तीसरा ग्राफ देख लेते हैं, मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या होगा? स्पीड बदलेगी, और कैसे बदलेगी? नॉन यूनिफॉर्मली बदलेगी। ठीक है, देखो जरा इसका ग्राफ थोड़ा कर्व बनेगा, समझिएगा बात को। जैसे मान लो हमने डिस्टेंस लिया मीटर में और टाइम लिया, स्टार्टिंग में मान लो उसने कुछ डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, ठीक है, 1 सेकंड बीता, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकंड बीता, 15 मीटर, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 सेकंड बीता, 13 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेकंड बीता, मान लो 6 मीटर का डिस्टेंस, मान लो 18 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये 5, ये 10, ये 15 और मान लो ये 20, ऐसे कुछ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। देखो स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, 1 सेकेंड में 5 पे, 1 सेकेंड में 5 पे, अगले 1 सेकेंड में 10 पे, अगले 1 सेकेंड में 10 पे, 2 सेकेंड में ये 10 पे पहुंच गया। तीसरे सेकंड में क्या हाल था? तीसरे सेकंड में 13 है, ये 15 तो नहीं है, ये 10 और ये होगा 10 और 15 के बीच, तो 13 तो इसके करीब होगा लगभग यहाँ पे। यहीं से कहानी बदलनी स्टार्ट हो जाती है। 13 हो गया, इसके बाद डायरेक्ट 18 हो गया, इसमें क्या हो गया? 18 हो गया। 18 तो यहाँ पे होगा कुछ 18, 19, 20। जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो ये तुम्हें कर्व मिलेगा। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा आपको ऐसा कर्व टाइप का मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा आपको, ये कर्व मिलेगा। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो थोड़ा कर्व टाइप का, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए था, थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन कर्व मिलेगा आपको। तो ये कर्व चीज हमें यही दिखा रहा है
कि मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कर्व आएगा। ये नेचर क्या होगा इसका? इसका नेचर हो जाएगा कर्व। कर्व डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपने कैलकुलेशन करना सीखा कि कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर भी आपने देखा कि कैसे कैसे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे इसके नेचर को देख के मोशन के बारे में पता करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चुका है। अब इसके बाद आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझना है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग अगले वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, उसमें और भी कुछ कैलकुलेशन नई होंगे। कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, उससे जो कैलकुलेशन रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको एक बार आप रिवाइज करिए, पढ़िए इसको, इससे रिलेटेड जो भी दिक्कत है आप आराम से पूछिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल बेहिचक इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो रहा है तो बिल्कुल इतना सपोर्ट आप हमें कर ही सकते हैं कम से कम। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना, ये हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये खुद के लिए कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत फायदा पहुंच रहा है, अगर चाहते हैं कि मन में इच्छा हो कि इसे थोड़ा सपोर्ट करें तो बस थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत लाइक वगैरह कमेंट वगैरह कर पाए तो बढ़िया है, या कोई सुझाव आपके पास हो उसे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।